हेलो बेटा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि है द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या होता है? पहला लाइन हमने लिख रखी है कि इसमें दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक है बेटा, पहला पद प्रथम पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इसके बाकी एग्जाम्पल समझते हो और समझ आ जाएगा। तो देखो बेटा, माता और पिता, माता और पिता दोनों की उतनी ही इम्पोर्टेंट, देखो माता की भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितनी की पिता की। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक दूसरे के अपोजिट जो भी शब्द हैं, एक दूसरे के अपोजिट जो भी शब्द हैं वो भी किस में आ जाते हैं? द्वंद्व समास में। जैसे भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है बेटा, हैं दोनों राजनीतिक पार्टियां मगर दोनों एक दूसरे का क्या करती हैं? अपोज करती हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आगे सीखते हैं। देखो, राम रावण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। ठीक है, ऐसे ही कृष्ण कंस, ऐसे ही भाजपा कांग्रेस, मोदी और राहुल गांधी है ना एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। ठीक है, ऐसे ही मोदी केजरीवाल कह सकते हैं, योगी अखिलेश कह सकते हैं। ठीक है, भीम दुर्योधन कह सकते हैं। तो इस टाइप से आप समझ जाइए, जहां आपको लगे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं तो समझ जाना कि उसमें कौन सा समास है आपका, उसमें आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। विलोम शब्द, एक दूसरे के जो विलोम शब्द होते हैं वो भी द्वंद्व समास में आ जाते हैं। जैसे कि लाभ का क्या हो जाएगा? हानि, जय का पराजय। ठीक है, सुख का दुख, दिन का रात का दिन। इस टाइप से आप देखोगे तो ये भी क्या है? इन सब में द्वंद्व समास है। इसमें द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास। ठीक है, अच्छा योजक चिन्ह वाले, योजक चिन्ह मतलब बीच में देखो ऐसे आ गया, ये योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है बेटा, तो देखो माता पिता में भी द्वंद्व समास है। ठीक है बेटा, ऐसे ही लड़का लड़का, अपना अपना, सुंदर सुंदर। ठीक है बेटा, मैंने लिखा है आवृत्ति या पुनरावृत्ति या फिर संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, या विशेषण। तो आप समझ जाइए, राम राम, हरा हरा, पढ़ पढ़, आप। तो इस टाइप से आप देख लीजिए, आगे समझिए। देखो, राम लक्ष्मण बता रखा है। ठीक है, ऐसे ही आगे दो या दो से अधिक शब्दों का योग, आन बान शान, रोटी कपड़ा मकान, लाल वाल पाल, इन सब में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है बेटा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और सीख लीजिए, बस हो गया आपका काम। तो देखो बेटा, यहाँ भी जहाँ समास विग्रह करते समय और व या अथवा या चा का प्रयोग हो तो वहाँ जैसे आन वान और शान आ गया ना यहाँ, तो वहाँ भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इन संख्याओं को छोड़कर इसे पढ़ लेना। एक और एक मतलब एक एक, 10 20। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ 15 देख लीजिए, 15 का इसलिए 10 और 5। ठीक है, 55 देख लीजिए। फिलहाल ये तुम्हारा नहीं आएगा बट ये ढंग से ज़रूर पढ़ लेना, ये वाला। ठीक है, अपोजिट चिन्ह और योजक चिन्ह वाले। तो बेटा कैसा लगा ये वीडियो? आपको बहुत आपको 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाले हैं। तो थैंक यू बेटा।